पटना में नॉर्मलाइजेशन पैटर्न के विरोध में जारी बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सरकारी आवास 3 स्ट्रैंड रोड पर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि छात्रों को भ्रम हो गया था। दरअसल कुछ लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का कहीं विज्ञापन में किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना के 2 शिक्षकों ने कोचिंग चलाने के नाम पर छात्रों को भरमाया है। ये अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो निंदनीय है। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का भविष्य बनाएं। हमने बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष से बातचीत की है। उन्होंने छात्रों के हितों का ख्याल रखने का भरोसा दिया है। बीपीएससी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बात करेगी। की बातों से यही लगा कि इनको भड़म में डाल करके और लोग अपना टीआर बढ़ाने के लिए इस आंदोलन को और सरकार को बदनाम करने का खेल खेला। अभी बच्चे ही बता रहे थे कि 23 सितंबर को वैकेंसी निकली, 18 अक्टूबर तक डालने का अवसर मिला। फिर बच्चों के आग्रह पर और पर्व त्योहार को देखते हुए 4 नवंबर तक इसको एक्सटेंशन दिया गया, एक्सटेंड किया गया जी सर। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई उसमें जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है। और उस विषय को डाल करके बच्चे को भ्रमित करके उत्तेजित करके ये 2 खान और रहमान ये कोचिंग चलाने के नाम पर ये पहले भी संदिग्ध स्वरूप में बच्चों के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। ये घोर निंदनीय है। शिक्षक का जिम्मेवारी है बच्चों के भविष्य को बनाने का, न कि बिगाड़ने का, न कि अराजकता पैदा करने का। और अभी हमने चेयरमैन से बात किए हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चों के हित में ही तो हम लोग कर रहे हैं। आज जितनी बहाली नियुक्ति अभी निकलेगी ये किसके लिए है? जो लोग हम लोगों को आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दिया है और उन्होंने चेयरमैन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कल 5-6 बच्चे जाके मिलेंगे, इनकी बात को सुनेंगे। सरकार सजगता के साथ बच्चों के हित में काम करेगी। मैं अभ्यर्थी ने कहा कि हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर आयोग एक नोटिस जारी कर देता है तो हमें सड़कों पर नहीं आना पड़ता। बात नहीं है, पूरे नवंबर हम लोगों के साथ यही हो रहा है सर। और इसकी बस एक कमी हम जहां तक समझ रहे हैं, जो निगेटिव चीजें होती है, जो एंटी सोशल लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन सर हमें इधर से भी अध्यक्ष महोदय की तरफ से भी अगर एक आश्वासन मिल जाता तो सर हम कल उग्र नहीं होते। हम उनके कहने पे नहीं आते, हमें इधर से नहीं कहा गया, इसीलिए हम आज सर हम बहुत शुक्रगुजार है हमारे डिप्टी सीएम के कि हमें कल वहां मिलने का मौका दिया गया है सर। इससे पहले हमें मिलने का मौका नहीं दिया गया था, इसीलिए आंदोलन हुआ था। आज हमें मिलने का मौका दिया है तो जरूरी हमारे तरफ ये होगा। और बहुत सारे जो हमारे ही दोस्त हैं, वो जो हमारे लिए लाठी खाए थे कल, वो घायल है, वो नहीं आ सके हैं। हम उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं तो हम उनके लिए भी न्याय चाहेंगे, उनके लिए जरा सा डेट बढ़ जाए। ये टीचर्स कौन थे जिन्होंने आपको भ्रमित किया? क्योंकि सर ने तो नाम लिया। हाँ सर, तो वो मीटिंग जो हुआ था दोनों के बीच में, अध्यक्ष और टीचर्स, तो उसमें खान सर और रहमान सर थे। तो हम लोग उन्हीं का बात सुनेंगे, रैंडम हम लोग किसी का बात नहीं सुनते हैं। हम लोग के पास एनालिटिकल पावर है, बीपीएससी के स्टूडेंट है। लेकिन चूंकि मीटिंग हुआ, दूसरे पक्ष की तरफ से कोई आया नहीं स्पष्टीकरण, तो हम लोग क्या सुनेंगे सर? हमारे सर है वो तो हमारी बात सुनेंगे। क्या बोले थे? लेकिन उन्होंने कहा था कि बीपीएससी पिछले दौर से नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात कर रही है, आप लोग रोड पे आइए। हम लोग आ गए रोड पे, क्योंकि ऐसे में हम यही चाह रहे थे सर। हमें इतना भरोसा था बीपीएससी पे, हम ये चाह रहे थे कि सर एक नोटिस दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए सर, प्लीज दे दीजिए। हम नहीं आना चाहते आंदोलन में। 13 को हमारा एग्जाम है, हम एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन सर, तो क्या लगता है कि सर के द्वारा ऐसी बात कही गई इसलिए आप लोगों ने प्रदर्शन किया? एक सर कंफ्यूजन की स्थिति में हम उनकी बात माने। उन्होंने क्रिएट किया? यस सर, हाँ यस सर, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। ये दोनों तरफ से कहीं ना कहीं हुआ। वो एंटी सोशल ज्यादा हो गए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों को बातों को सुनने का समय दी और जगह कहीं समय नहीं मिलता है। इतने धैर्य रूप से सुने, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम इनको करते हैं। मुद्दा हम लोगों का ये था कि जो डेट है, जो सर साइट के प्रॉब्लम होने के कारण से, सर्वर डाउन होने के कारण से 80 से 90 हजार के बीच में बच्चे फुल फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए, जो इससे वंचित हो जाएंगे एग्जाम से। बच्चे बढ़े 5.5 लाख, लगभग 5.5 लाख बच्चे ने
फिलअप किए हैं, जो फाइनल किए हैं, और 90,000 लगभग बच्चे फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए। और इसी लेके हम इसी मुद्दे को लेके आए थे कि साइट को रीओपन किया जाए, उसको उन लोगों को जो फिर से फॉर्म कंप्लीट करने का मौका दिया जाए, और डेट को थोड़ा 10 दिन 5 दिन जो समय अच्छा उचित लगे वो अध्यक्ष महोदय के द्वारा वो आगे एक्सटेंड करके इन सभी लोगों को बात करने का मतलब एग्जाम में शामिल होने का मौका दिया जाए। ये आश्वासन हमें यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा मिला है। कल हम लोगों को आज इन्होंने हमारे सामने ही अध्यक्ष महोदय से बात किए। अध्यक्ष महोदय को 5-6 लोगों का डेलीगेशन का नाम गया है, कल हम लोगों का समय मिला है। ये अगर प्रयास हुआ है तो माननीय डिप्टी सीएम के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि हम लोग कल ही से भटक रहे हैं। कल हम लोगों को भ्रमित किया गया था, मार खाए, आज कल दर्द में तेल लगाए तो आज हाथ उठ रहा है। अब क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग पूरा टूट चुके हैं। हम चाहते हैं कि एक डेट को, एग्जाम को कुछ 5 दिन 8 दिन 10 दिन जो उचित लगे इन लोगों को, वो उनको डेट को आगे बढ़ाया जाए, रीओपन किया जाए। जो बच्चे 90,000 रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनको फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया जाए, जबकि वो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सके। हम यही चाहते हैं। बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को पटना में बिहार के लोक सेवा आयोग के ऑफिस के सामने हजारों की भीड़ में एकत्रित हुए थे। उन छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोटें भी आईं, कुछ छात्रों के सिर भी फटे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।